नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल NC डेरा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कौरवों के जन्म से जुड़ी रोचक कथा, जिसमें आप जान पाएंगे कि कौरवों की संख्या 100 नहीं बल्कि 102 थी। दोस्तों, आप सभी को ये सुनकर आश्चर्य होता होगा कि एक ही माँ की 101 संतानें कैसे हो सकती है। माता गांधारी एवं धृतराष्ट्र की 101 संतानें थी, जिन्हें महाभारत काल में कौरव कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य को जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। गांधारी गांधार नरेश की पुत्री थी। गांधारी बचपन से ही शिव भक्ति में लीन थी, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। गांधारी का विवाह विचित्र वीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र से किया गया, जो कि जन्म से ही नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो, ताकि वो उनके नेत्रों से पूरी दुनिया को देख सके और राज्य संभाल सके। लेकिन जैसे ही गांधारी को धृतराष्ट्र से विवाह का प्रस्ताव मिला, तब उसने अपने पति धर्म को सर्वोपरि रखते हुए विवाह के पूर्व ही अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली, जिससे धृतराष्ट्र बहुत ही क्रोधित हो उठे, क्योंकि इस कारण ही धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया और पांडु का राज तिलक कर उसे हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। इस कारण धृतराष्ट्र ने क्रोध में आकर गांधारी को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। ये जानकर शकुनी, जो कि गांधारी का भाई था, उसने धृतराष्ट्र को भगवान शिव के द्वारा गांधारी को दिए हुए वरदान के बारे में बताया और कहा कि आपका पुत्र ही आपकी राजा बनने के स्वप्न को पूरा कर सकता है और वह अपने 99 भाइयों के होते हुए कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये सुन महत्वाकांक्षी धृतराष्ट्र को अपनी इच्छा पूरी करने का एक रास्ता नजर आया। तब धृतराष्ट्र ने गांधारी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, जिसके बाद गांधारी को गर्भ धारण हुआ। गांधारी को गर्भ धारण किए 10 महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन फिर भी उसे प्रसव नहीं हुआ। फिर 15 महीने बाद गांधारी को प्रसव में एक मांस का टुकड़ा हुआ, जिसके कारण धृतराष्ट्र क्रोध में गांधारी को कोसने लगा और क्रोध में धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी को और अधिक कष्ट देने के उद्देश्य से गांधारी की प्रिय दासी के साथ संबंध बना लिया। उसी समय महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुँचे और उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि किसी स्त्री के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म होना नामुमकिन है, लेकिन शिव का वरदान व्यर्थ नहीं होता। अतः ये मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें गांधारी के 101 संतानों के बीज है। गांधारी ने भगवान शिव से वरदान में एक पुत्री की भी कामना की थी, जिसके फलस्वरूप गांधारी को 101 संतानों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने 101 मटकों में गर्भ की तरह ही वातावरण निर्मित किया, जिसके बाद सबसे पहले जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम दुर्योधन रखा गया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने गांधारी की जिस प्रिय दासी से संबंध बनाया था, उसे भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कौरवों की संख्या 100 नहीं बल्कि 102 थी, जिनमें 100 पुत्र और एक पुत्री गांधारी के एवं एक पुत्र उनकी दासी का था। तो दोस्तों, ये था कौरवों के जन्म से जुड़ा सच। महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था, जिसमें कौरव अधर्मी और पांडव धर्मी थे। इस महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। उनके आग्रह पर महाभारत को स्वयं गणपति जी ने लिखा था। इस महाभारत के सूत्रधार स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इस लड़ाई में पांडवों का मार्गदर्शन किया था।